केस स्टडी 8। इस केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अबूर हासिल होना चाहिए, जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फंडामेंटल पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप एंड ऑल्सो ऑन जेनेटिक पायरेसी। एक ऐसा पेशेंट आपके पास आया जो कि रेयर टाइप ऑफ कैंसर के सिम्टम्स शो कर रहा था। ये कैंसर उसके स्प्लीन तक स्प्रेड कर गया और स्प्लीन रिमूवल ज़रूरी हो गई। डॉक्टर्स ने पेशेंट से स्प्लीनेक्टमी की इजाज़त ली और आफ्टर टेकिंग द इन्फॉर्म्ड कंसेंट द सर्जरी वाज परफॉर्म्ड दैट वाज इन बेनिफिशन ऑफ द patient. So after removing the spleen, the pathology department developed different cell culture lines in order to study this rare cancer. And fortunately, the cell lines perform so well that they collaborate with the biotechnology company to patent this gene which is responsible for the rare cancer. After gene patent, they started earning the royalties from other laboratories and organizations that make use of this cell line. क्योंकि जैसे ही डिजीज या कैंसर की टाइप या ऑटो इम्यून डिजीज जितनी रेयर होती है, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशंस और लेबॉर्ट्रीज उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि रेयर डिजीज के ऑर्गन्स आपको या सेल कल्चर लाइंस बहुत कम देखने को मिलती हैं. When the patient find out that his or her spleen is used for research purposes, he was amazed, he was shocked कि उसकी स्प्लीन को यूज़ करने से पहले किसी ने उससे कोई इजाज़तनामा नहीं लिया, ना कि उसे इन्फॉर्म किया गया कि उसकी स्प्लीन पे की जीन पे ये डेवलपमेंट्स हुई हैं. So the case study is that you have to analyze the ethical issues regarding the splenectomy and after the splenectomy the use of the spleen by the research scientist. In terms of medical ethics, removal of spleen was in act of beneficence, was in act of doing good. So it is in the favor of the patient's health. यहाँ पे पेशेंट की पर्सनल ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट की गई. पेशेंट की स्प्लीन को रिमूव करने से पहले उससे इजाज़त ली गई. सो इट वाज फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट हेल्थ दैट द स्प्लीन हैज़ बीन रिमूव्ड. नाउ इन UK there is great sensitivity concerning the fate of organ removed. वहाँ पे एक नई लेजिस्लेशन आई जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप पेशेंट का ऑर्गन रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक प्री डेथ कॉन्सेंट, एंड इफ़ यू आर अनएबल टू टेक प्री डेथ कॉन्सेंट देन यू हैव टू टेक किन permission from the family members or from the guardians in order to retain any organ from the dead bodies. लेकिन USA में ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे कहा जाता है कि अगर ऑर्गन रिमूव की जाए आफ्टर सर्जरी देन इट इज़ नो लॉन्गर बिलोंग टू द पेशेंट, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट. देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग अपेंडिक्स और डिजीज किडनी इन द जार इन योर ऑफिस? Another reason is that the donor cannot claim for the income gained as a result of research. जैसे कि आप किडनी डोनेट कर रहे हैं, you are giving the gift to the recipient, rather you are not making the investment in the recipient.